2 लाख किसको दिए, तो पता चला वो ठेले वालों को दे दिए। ठेले वालों से आपने शनाख्ती कार्ड लिया, उसमें कोई अल्लाह दिता होगा, कोई मोहम्मद बशीर होगा, कोई अल्लाह रखा होगा, हमें नहीं पता। दुनिया में कहते हैं टाइम इज मनी। बिल्कुल। या 15 मिनट का रास्ता 2 घंटे में तय हो रहा है, या गाड़ी जो है वो 3-4 महीने में बर्बाद हो रही है और मैकेनिक के पास नई गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो इसका कौन, लेकिन यही तो वो देखिए हुक्मरानों की सोच है कि हमें अवाम से क्या लेना है, हमें तो अपनी जेबें भरनी है। अब आप देखें ना, $50 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, वो जाके $103 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, तो अब कौन पूछेगा? 3 इदारे आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं। जब हमने इनके जिम्मेदार से बात की, बीआरटी रेड लाइन के, वो ये कहते हैं कि देखिए जी कि इलेक्ट्रिक हमें काम करने से रोकता है, अप्रूवल नहीं दे रहा, हमें वाटर बोर्ड अप्रूवल नहीं दे रहा, हमें जो है वो केडीए के जिम्मेदारान अप्रूवल नहीं दे रहे। तो ये आपस में ये फाइलें चल रही होती हैं, एक दूसरे की सवाल जवाब। आपको पता है कि 3 दफा नक्शे फेज में तो दाखिल हो चुका है। नीपा के ऊपर ब्रिज बनाने का जो काम शुरू हुआ, उससे पहले अंडरपास का प्रोग्राम था। अंडरपास के लिए ठेका दिया गया, वो ठेके के ऊपर काम खराब हुआ, अब ब्रिज बन रहा है। इसी तरीके से आगे जाइए आप, आगे भी नक्शा चेंज हो गया। तो आधा का अभी जितने ब्रिज हैं वो सब आधे लटक रहे हैं, यानी इधर से उधर मुकम्मल ही नहीं होके दे रहा है, इसलिए कि काम रुक गया। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक और उनके जिम्मेदारों ने भी ये कहा कि भाई ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। आपको मैं ऐसी हकीकत बताता हूं कि जब ये इदारे पैसे देते हैं तो वो इस बात को मेक श्योर करते हैं कि किसी का कारोबार मुतासिर हो रहा है तो आप उसे कंपलसेट करेंगे। ये एक एसओपी का हिस्सा है। अब आप हैरान होंगी इस बात पर कि ये हमारी सिंध गवर्नमेंट सरकार ने, जब हमने पूछा कि ये पैसे का क्या हुआ, आपने कितने दुकानदारों की दुकानें बंद हो चुकी हैं, ताले लग गए हैं, जहां 10 मुलाजमीन थे वहां 2 से वो काम चला रहा है, घर उजड़ गए हैं लोगों के, तो कह लगे नहीं हमने तो पैसे दिए हैं 2-2 लाख रुपए। बच्चे किसको दिए? 2-2 लाख किसको दिए? आपके सामने है। चलिए ठीक है, हम बीआरटी को छोड़ देते हैं, हम करीमाबाद चले जाते हैं। करीमाबाद इतनी बड़ी मार्केट है, लोगों का पूरे कारोबार खत्म हो गए। अभी रहने दे, मैं बीआरटी की बता रहा हूँ। 2 लाख किसको दिए, तो पता चला वो ठेले वालों को दे दिए। ठेले वालों से आपने शनाख्ती कार्ड लिया, उसमें कोई अल्लाह दिता होगा, कोई मोहम्मद बशीर होगा, कोई अल्लाह रखा होगा, हमें नहीं पता। ठेले वाले की कौन सी दुकान है भाई, वो यहां से चला गया जुम्मा बाजार से किसी मस्जिद के आगे, किसी गली के आगे, उसका कारोबार तो चल रहा है। लेकिन ये कि जो दुकानदार, आपने 2-2 लाख रुपए करके फाइलें भर दी, तो 2 लाख क्या, उसको तो बेचारे को 5 भी नहीं मिले। इतना बड़ा फ्रॉड है। इन्वेस्टिगेट किया आप लोगों ने, उनको मिले हैं? जब भी तो मैं ये बात कर रहा हूँ, नहीं मिले। जिम्मेदार ये कहते हैं कि हमने जो 2-2 लाख रुपए दे दिए और फाइल क्लोज कर दी। अच्छा, अब जब ये फाइल क्लोज की तो अब हमने तहकीकात का मुतालबा किया कि भाई आप बताइए किस दुकानदार को मिले, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और ये तो इसीलिए मैं समझता हूं कि मैं तो लोगों को कहता हूं कि अगर आपने करप्शन पे पीएचडी करनी है तो पीपल्स पार्टी को स्टडी कर लीजिए। आप ऐसे नए नए तरीके करप्शन के आपको वहां मिलेंगे। यानी किसी का दिमाग नहीं जा सकता था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर बैंक जब ये कह रहे हैं कि आप कंपलसेशन दें, तो पता चला कि वो तो ठेले वालों को देके शनाख्ती कार्ड देके फारिग कर दिया और फाइल को क्लोज कर दिया। ठेले वाले तो कहीं पे भी मूव कर जाए, लेकिन जो मेन दुकानदार जिनका वहीं पर ही ठिकाना है, वहीं से अपनी रोजी कमाते हैं, तो उनको कौन कंपलसेट करेगा? उनका तो कारोबार तबाह हो गया।